सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नोबल प्रोफेशन। माई सेल्फ आस्था, स्वागत करते हैं आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं एक बार फिर आ चुकी हूँ। यूपीपीएससी मेल स्टाफ नर्स भर्ती परीक्षा जो हुई थी उसका प्री एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आ चुका था। आई थिंक आप लोगों ने रिज़ल्ट देख लिया होगा। 1025 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है और वो जो सिलेक्शन हुआ है उसकी जो कट ऑफ थी बहुत सारे लोगों ने पूछी थी मेरे से। तो जो 85 का एग्ज़ाम हुआ था उसमें 35% मार्क्स जो पाने थे वो SC/ST कैटेगरी के, और जो 40% मार्क्स पाने थे वो 85 का 40% पाना था OBC और जनरल कैंडिडेट के लिए। तो यही कट ऑफ बना के सिलेक्शन लिस्ट निकाली है। और इस सिलेक्शन लिस्ट में आपने देखा होगा कि मेन एग्ज़ाम के पहले वो बोला था कि 15 गुना कैंडिडेट को बुलाएंगे। लगभग 10,000 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था और जिसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग सिर्फ 2 गुने कैंडिडेट, कह सकते हैं कि 2 गुने कैंडिडेट भी नहीं है, 1025 कैंडिडेट ही हैं जिनका सिलेक्शन हो पाया है मेन एग्ज़ाम के लिए। तो कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होने वाली है ऐसे कैंडिडेट के लिए जिनका मतलब सिलेक्शन हुआ है फाइनल एग्ज़ाम के लिए। इसमें आपका 100% सिलेक्शन श्योर है अगर आप मेन एग्ज़ाम को पास कर लेते हैं। तो मेन एग्ज़ाम का जो क्राइटेरिया रहने वाला है उसमें भी आपका यही होगा कि मेन एग्ज़ाम में भी आपको पास करने के लिए मिनिमम मार्क्स पाने होंगे। फिर उसको पाने के बाद आपका जो एक्सपीरियंस होगा वो उसमें आप ऐड करेंगे तो फाइनल आपका सिलेक्शन लिस्ट आएगा। इसमें आप एक चीज़ जान लो कि अगर आप मिनिमम कट ऑफ भी पा जाते हो तो आपका सिलेक्शन श्योर है। और ये कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन इसमें कम है कि सिर्फ और सिर्फ एक सीट पे 2 कैंडिडेट, 2 भी नहीं है, मतलब कह सकते हैं कि दुगने कैंडिडेट भी नहीं है। तो जिनका भी सिलेक्शन इसमें हो जाएगा बहुत ही अच्छी बात होगी क्योंकि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जिसका यूपीपीएससी 3014 के लिस्ट में नाम नहीं है, जिनका उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये मेल कैंडिडेट के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होने वाली है। जिनका भी इसमें सिलेक्शन हुआ है प्री एग्ज़ाम में और उनका मेन एग्ज़ाम होने वाला है। तो इसमें मैं एक चीज़ बता दूं कि अभी जो होगा जिनका भी सिलेक्शन हुआ है उनको मेन एग्ज़ाम के लिए फॉर्म फिल करना है। उस फॉर्म फिल करते टाइम में आप रत्ती भर भी मिस्टेक मत करिएगा क्योंकि आयोग का एक अगर एक भी गलती पाता है तो वो सिलेक्शन से सीधे बाहर कैद कर देता है कैंडिडेट के लिए। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि इसके बाद आपको क्या करना है, कैसे आपको तैयारी करनी है कि आपका श्योर सिलेक्शन हो जाए। सिलेक्शन तो आपका श्योर है क्योंकि डबल कैंडिडेट ही हैं। अभी बहुत से कैंडिडेट हैं जिनका जो रजिस्ट्रेशन है वो 2017 के पहले का नहीं है, जैसा कि आपने नोटिफिकेशन में पढ़ा होगा कि इसमें जो है वही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते थे जिनका जो जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो 20 मार्च 2017 के पहले का है। जो भी शैक्षिक योग्यता है वो 20 मार्च 2017 के पहले का होना चाहिए। और जिनका एज जो है वो 1 जुलाई 2017 को 21 और 40, 21 से लेकर 40 के बीच में होना चाहिए। तो ऐसा वहाँ का मतलब फॉर्म भरने का नियम था। तो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो 17 के पहले के नहीं हैं, फिर भी उन्होंने फॉर्म को अप्लाई किया और फर्स्ट वाले एग्ज़ाम में वो पास भी हो गए। तो बाद में अगर उनका सेकंड में भी होता है सिलेक्शन तो वो बाहर कर दिए जाएंगे। तो आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये वैकेंसी सिर्फ 17 वाले तक का ही कैंडिडेट का था, तो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है। अब इसमें बात करते हैं कि अभी जो आपको फॉर्म भरना है वो कब से स्टार्ट होगा। तो अभी तक इसका जो फॉर्म भरने का डेट है वो स्टार्ट नहीं किया गया। आप इसमें देख सकते हो कि मेन एग्ज़ाम में जो भी प्री एग्ज़ाम में डिक्लेयर्ड हुए हैं, पास डिक्लेयर्ड हुए हैं, वो मेन एग्ज़ाम के लिए फिर से एक बार फॉर्म भरेंगे, अनदर एप्लीकेशन फॉर्म। और अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन ऑफ कमीशन, जैसा कि आयोग बोलेगा वैसे आपको फॉर्म भरना होगा। उसके लिए आपको 225 रुपये पे करने होंगे और 200 रुपये जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है उनको पे करना है और 25 रुपये एडिशनल पे करना है। तो ऐसे आपको 225 रुपये लगभग पे करने होंगे। उसके बाद ये फॉर्म अप्लाई हो जाएगा और एग्ज़ाम का जो डेट है उस एग्ज़ाम को आपको, जैसा कि सिलेबस है, पहले एग्ज़ाम में आपका जनरल नॉलेज भी इंक्लूड किया गया था, हिंदी भी इंक्लूड किया गया था, लेकिन मेन एग्ज़ाम का जो सिलेबस है आप यहाँ पे देख सकते हो कि मेन एग्ज़ाम में सिर्फ और सिर्फ नर्सिंग के क्वेश्चन आने वाले हैं। तो ये एक अच्छी बात है कि नर्सिंग के क्वेश्चन आएंगे। और एग्ज़ाम में आपको पता होगा कि जो छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे वो आपके 5 क्वेश्चंस होंगे छोटे छोटे, और वो पर क्वेश्चन 5 अंक का होगा। तो आपको 125 नंबर, सॉरी, इसमें आपको 25 नंबर मिलेंगे। और जो आपके 6 लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे जिसमें आपको 4 करने होंगे तो उसमें आपको 15-15 मार्क्स मिलेंगे। मीन्स कि आपको 60 नंबर लॉन्ग क्वेश्चन के मिलेंगे और जो आपका
25 नंबर है वो आपको शॉर्ट क्वेश्चन पे मिलेंगे। तो टोटल आपका 85 का ये पेपर होने वाला है और इसमें भी आपको मिनिमम नंबर पाने होंगे, जैसा कि 85 का 35% SC ST के लिए और OBC जनरल के लिए आपको 40% मार्क्स पाने होंगे। तो इसी के अकॉर्डिंग आपको टारगेट बना के चलना है कि अगर आप मिनिमम मार्क्स भी पाते हो तब भी आपका 100% सिलेक्शन श्योर है। मैं इसलिए ऐसा बोल रही हूँ क्योंकि इसमें क्या है कि पहले तो बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं फॉलो कर पा रहे हैं, उनके पास नहीं है, फिर भी उन्होंने फॉर्म को अप्लाई किया है। ऐसा मेरे पास कमेंट आया हुआ था कि मैम मेरा जो है सारा डॉक्यूमेंट्स रजिस्ट्रेशन वगैरह अभी का है, प्रेजेंट टाइम का, और तो क्या मुझे बाद में निकाल दिया जाएगा। तो हाँ, 100% है कि अगर आपका डॉक्यूमेंट्स 2017 के डेट के पहले का नहीं है तो आपको बाहर कर दिया जाएगा, भले आप सिलेक्शन ले लीजिए एग्ज़ाम में। तो जिनका भी इसमें है वो बहुत पूरी शिद्दत से एग्ज़ाम में लग जाएं अगर आपके डॉक्यूमेंट्स सही हैं। और फॉर्म भरते समय आप बहुत केयरफुली जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसको फिल करिएगा। मेन जो है इसमें एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, रजिस्ट्रेशन वगैरह बहुत केयरफुली भरिएगा। फॉर्म में कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, मिस्टेक होगी तो 10 बार 12 बार आप चेक करिए, उसको करेक्शन करिए, लेकिन गलत फॉर्म कभी नहीं भरें। अगर नहीं आता तो किसी और से पूछ लें, लेकिन आप सही सही फॉर्म भरें क्योंकि बहुत सारा रिजेक्शन जो हुआ है फॉर्म में मिस्टेक की वजह से भी हुआ है। और एक बात, एक कैंडिडेट ने मुझसे पूछा था कि मैम ये जो एग्ज़ाम होगा वो हिंदी में होगा कि इंग्लिश में। तो जैसा कि आपको पता है कि जो रिटन एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी हिंदी और इंग्लिश मिक्स था। तो इसमें भी आप, जैसा कि इसमें GNM को भी लिया गया, BSc नर्सिंग को भी लिया गया, तो आपको पता होगा कि GNM जो है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों मिक्स होता है और BSc में ये होता है कि आपको हर एक एग्ज़ाम इंग्लिश में देना होता है। तो जैसा कि ये GNM और BSc नर्सिंग दोनों के लिए है, तो इसमें जो है आप हिंदी और इंग्लिश दोनों लिख सकते हो, जैसा आपको प्रेफरेंस लगे। अगर आपको हिंदी लिखने आ रही है तो आप हिंदी लिख सकते हैं, इंग्लिश लिखने आ रहा है तो इंग्लिश आप लिख सकते हैं। और जैसा कि आपने BSc नर्सिंग में एग्ज़ाम दिया था, रिटन एग्ज़ाम, या फिर GNM में आपने रिटन एग्ज़ाम दिया था, ऐसे ही आपको एक क्वेश्चन पेपर मिलेगा और फिर उसमें आपको एक कॉपी मिलेगी और उस कॉपी में जैसे लिखते हैं वैसे आपको लिखना होगा। यहाँ पे क्वेश्चंस कितने शब्दों का होगा ये भी लिखा हुआ है कि अधिकतम आपको 125 शब्दों का प्रयोग करना है छोटे क्वेश्चंस के लिए, और बड़े क्वेश्चन के लिए आपको 300 शब्दों का प्रयोग करना है। पेज में मार्किंग होगी, नंबरिंग होगा, उसी के अकॉर्डिंग आपको लिखना है। कोशिश ये करें कि सारे के सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करें। और अगर आप नर्सिंग का मतलब प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आपको बुक की ज़रूरत होगी। तो इसके लिए आप थियरी वाली बुक, MCQ वाली बुक ना पढ़ें। इसके लिए आपको थियरी वाली जो बुक है, मेनली जो थियरी की अच्छी बुक है वो PR यादव है। मैं किसी बुक की तारीफ़ नहीं कर रही हूँ, मतलब मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस जो है, अगर आप थियरी पढ़ना चाहते हैं तो आपको PR यादव की बुक रेफ़र करनी चाहिए। इसके अलावा भी बहुत सारे बुक मार्केट में अवेलेबल है, अगर आपने पढ़ाई करी होगी तो आपको भी कुछ नॉलेज होगा, लेकिन मेरा जो प्रेफरेंस है PR यादव की, बहुत अच्छी बुक है थियरी वाली, आप उसको रेफ़र कर सकते हैं। उतना सफिशियंट है क्योंकि जिस तरह से मैंने पेपर देखा है आयोग का, बहुत ही ईजी पैटर्न आता है, बस आपको मिनिमम नंबर भी पा जाओ तो इसमें श्योर सिलेक्शन है। तो आप अभी से लग जाइए अपनी तैयारी के लिए। इसके अलावा मैं बता दूं, एग्ज़ाम जो है आपका आई थिंक जुलाई में होने वाला है, तो अभी आपके पास बहुत अच्छा टाइम है। आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर सकते हैं और अपने डॉक्यूमेंट्स को रेडी कर लें। और सबसे पहली बात कि अगर आप एक्सपीरियंस लगा रहे हैं, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगा रहे हैं, तो कोशिश ये करें कि CMO का एक्सपीरियंस है तो आप उसमें लगाइए, क्योंकि CMO के एक्सपीरियंस को ही वैलिड माना जा रहा है। पिछली वाली वैकेंसी में अभी कोर्ट का फैसला आया हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी CMO का अगर साइन है तो लगाइए। और गलती ये ना करें कि आपके पास अगर प्राइवेट का एक्सपीरियंस है या फिर आउटसोर्सिंग का एक्सपीरियंस है तो फॉर्म भरते टाइम आप इसको कभी मत दिखाइए, क्योंकि बाद में आपका जो डॉक्यूमेंट्स है गलती से इस एक्सपीरियंस को काउंट कर लिया जाएगा और बाद में अगर आपका एक्सपीरियंस गलत पाया जाता है, क्योंकि NHM का ही एक्सपीरियंस लगाना है संविदा पे, अगर आप लगाते हो तो बाद में कहीं रिजेक्शन होने के चांसेस होते हैं। तो जो चीज़ सही सही डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं सिर्फ वही चीज़ें दिखाएं। प्राइवेट का एक्सपीरियंस या फिर आउटसोर्सिंग का एक्सपीरियंस बनवा के लगवाने का कोई भी फ़ायदा आपको नहीं होने वाला है। तो बहुत केयरफुली नोटिफिकेशन को पढ़ें, उसके बाद ही मेन एग्ज़ाम के लिए जो फॉर्म है उसको भरें। अगर आपको कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। आयोग की जो वैकेंसी है इजी पेपर बहुत ही इजी होने वाला है, तो आप उसके लिए परेशान मत हो। बस आपको मिनिमम नंबर पाना है और सिलेक्शन आपका 100% श्योर है। कोई डाउट है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, बाय।